सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के दौरान आपको पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड हमारी पूरी डिस्कशन ये अवेलेबल रहेगी यहाँ पर। और इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा वन शॉट एप्लीकेशन रहेगा। ये इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन लिखे गए हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपको इन 8 क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज के बाद आप देखेंगे उनको एक क्लिक के अंदर सही कर पाएंगे। आपका बस करना क्या है, ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। और यह जो सेशन हमारा होने वाला है ये हमने कैसे लगातार 7 बार प्री क्वालिफाई किया है उसके आधार पर ये होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें पूछा गया है, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले किसने संविधान सभा का, निर्वाचित संविधान सभा की बात हो रही है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। हम अभी क्या करेंगे, आपको पूरा क्रोनोलॉजी बताएंगे। उस क्रोनोलॉजी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले किसने किया और सबसे बाद में किसका नाम आता है और किस सभा के स्वीकृति के आधार पर या किस सभा की संस्तुति के आधार पर हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो सबसे पहले आप देखिए कि निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। पहला इसमें ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है साइमन कमीशन, दूसरा आ रहा है क्रिप्स मिशन, तीसरा आ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और तीसरा आ रहा है कैबिनेट मिशन। तो मुझे लग रहा है जिन बच्चों ने भी पढ़ाई की है वो बच्चे इस वाले विकल्प पर तो नहीं जाएंगे, है ना, इस विकल्प के ऊपर तो नहीं जाएंगे। लेकिन सॉरी, एक सेकेंड, जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी वो बच्चे एक तो ये सी विकल्प के ऊपर नहीं जाएंगे और एक ए विकल्प के ऊपर नहीं जाएंगे। ये या तो इस विकल्प के ऊपर जाएंगे या फिर कैबिनेट मिशन के ऊपर जाएंगे। हम क्या करते हैं, एक क्रोनोलॉजी के माध्यम से ये पूरी चर्चा संपन्न करते हैं जिसमें आप बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे कि कैसे हमारी संविधान सभा आई। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो विचार आता है, सर्वप्रथम संविधान सभा के संबंध में हमारे यहाँ जो विचार देखने को मिलता है वो स्वराज पार्टी के द्वारा इस क्रोनोलॉजी को आपने एक बार समझ लीजिए तो आप ये समझ लीजिए इससे रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची के अंदर इस बात की मांग रखी थी। ठीक है, एक ये बात आप समझ लीजिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे 1934 में ही किसने, एम.एन. रॉय के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद आप देखेंगे 1934 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पटना में संविधान सभा की मांग की गई थी, पटना के अंदर, जिसको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की। फैजपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन के अंदर आपको स्वीकृति मिल जाती है किस चीज की, कि हमको भी एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। यहां तक जब आप आ जाएंगे उसके बाद आप यहां देखेंगे 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है। अगस्त प्रपोजल ये ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से या यूं कहें कि औपनिवेशिक सरकार की तरफ से पहली बार भारत में संविधान सभा की स्वीकृति का पहला प्रस्ताव था। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहली बार भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये 1940 की बात है। लेकिन इसके बाद जब 1940 की बात है, जब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन,
तो इस मिशन ने सबसे पहले सर्वप्रथम निर्वाचित संविधान सभा या इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की मांग को स्वीकृति प्रदान की। तो आप इस क्रोनोलॉजी से समझ सकते हो, सबसे पहले संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में, 1934 में ही एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है, 1934 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पटना में इसकी मांग की जाती है, जिसे 1936 में फैजपुर अधिवेशन के दौरान स्वीकृति मिल जाती है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा की भारतीयों के द्वारा जो मांग की जा रही थी, संविधान सभा की मांग को स्वीकृति प्रदान की जाती है, लेकिन ये निर्वाचित संविधान सभा के बारे में बात नहीं की गई थी। क्रिप्स मिशन जब आया 1942 में, तो सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा यानी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की गई। और इसके बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, तो इसकी संस्तुति के आधार पर कैबिनेट मिशन की स्वीकृति के आधार पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि आप अब कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्या आपको ये क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हम एक ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। सबसे पहले इसी ने ही वर्ष 1942 में निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। कैबिनेट मिशन के बारे में बात क्या करनी है कि इसकी सिफारिश के आधार पर ही हमारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ये 1927 का है, इसकी अलग सिफारिशें हैं, इसका हम एक अलग चैप्टर करेंगे। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, बस एक रिलेशन आता है जो हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। जो वोटिंग के पैटर्न को अपनाया गया था, अप्रत्यक्ष वोटिंग के माध्यम से जो हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें वयस्क मताधिकार को न लागू करके सीमित मताधिकार को अपनाया गया था, है ना, जिसमें कुछ प्रोविजन रखे गए थे कि कर संपत्ति के आधार पर सीमित किया गया था। यानी जिन कुछ क्राइटेरिया लगाए गए थे कि इतना कर अदा करते हो, इतनी संपत्ति रखते हो, इतनी शिक्षा प्राप्त की हो, वही लोग इसमें वोट कर सकते हैं। इसलिए इसमें सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। यह प्रोविजन कहां से लिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया था। आपको यहां से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन के माध्यम से तैयार हो गए। यानी आपको ये आंसर लगाना है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अगर, तो इसमें हमारा पूछा गया है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वही क्वेश्चन आया जिसको आप पहले एक स्लाइड के अंदर कर चुके हैं। उस स्लाइड में हमने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताई है। Who among the following first proposed the idea of Constituent Assembly to draft a constitution for India? तो ये आपको बताना है कि सबसे पहले संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो पहला ऑप्शन है इसमें स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो आप बहुत आसानी से, अगर आपने पहला क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो कि इसका आंसर स्वराज पार्टी 1934 होना चाहिए, क्योंकि रांची के अंदर स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी ने 1936, ये वाला क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने आपको पहले स्लाइड में बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया है कि संविधान सभा का जो विचार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी 1934 में ही रखा गया था, लेकिन 1934 में जो विचार रखा गया था उसे 1936 के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी, तो कांग्रेस ने भी 1934 में ही रखा। ये बात आपको यहां जानना है। मुस्लिम लीग का संविधान सभा से डायरेक्ट कोई लेना देना है नहीं। और सर्वदलीय सम्मेलन 1946, इससे पहले कैबिनेट मिशन में ही इस बात की
की गठन हो चुका था, तो यहाँ से भी इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। आपको याद रखना है ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस में वर्ष 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 1, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2008 में आया हुआ है। ये जो पूरी सीरीज का डिस्कशन है, यह जितने भी स्टेट एग्जाम है और यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ से सीखने के बाद करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को सुने। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? आप याद करिए इस पहली वाली स्लाइड को, ये लो, अब आप इसको देखो, इसको आप देखिए। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में ही एमएन रॉय, 1934 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा की स्वीकृति दी गई, लेकिन निर्वाचित संविधान सभा की नहीं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सबसे पहले इसी ने निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकृति प्रदान करी, लेकिन 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, इसके प्रपोजल के आधार पर ही संविधान सभा का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हमको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिल जाना चाहिए कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो आप ढूंढिए इसमें से, क्या ये क्रिप्स मिशन होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने 1942 में एक निर्वाचित संविधान सभा की बात को स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन क्रिप्स मिशन की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सका था। कैबिनेट मिशन, क्या ये होना चाहिए? तो इसका आंसर यस, 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के आधार पर ही संविधान सभा का फॉर्मेशन किया गया था। आप याद रखेंगे यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस में 2023 के अंदर आया हुआ है ना। साइमन आयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका संबंध 1927 से है, जो कि संविधान सभा से पहले की बात है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो आंसर होना ही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैबिनेट मिशन 1946, इसी की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का फॉर्मेशन किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। और सबसे मेन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी आयोग के अंदर, यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं। आपको इस एक वीडियो के अंदर हम पूरा एक्सप्लेनेशन इस ढंग से करके देंगे ताकि आप संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इसमें मैं क्वेश्चन जब आप पेपर के अंदर सॉल्व करते हो तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जो भी पेपर आपके पास आता है, जैसे इसमें बोला द इनॉग्रल सेशन, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको अपने पेपर के अंदर भी अंडरलाइन करना है। इनॉग्रल सेशन पूछा है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, यानी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता संविधान सभा के, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, उद्घाटन अधिवेशन पूछ रहा है कि अध्यक्षता की गई थी। अब इस संबंध में भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इधर देख लेते हैं, है ना, फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं यहां पर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या बातें देखनी है वो आप देखेंगे। पहले सबसे पहले तो आपने समझा कि कैबिनेट मिशन 1946 की रिकमेंडेशन पर या प्रपोजल पर इस हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के अंदर टोटल 389 मेंबर रखे गए, ठीक है, टोटल 389 मेंबर इसके अंदर रखे गए। 296 मेंबर और 93 मेंबर। 296 मेंबर का जो चयन होना था वो ब्रिटिश इंडिया से होना था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर से, और 93 जो मेंबर थे
इनका हमें देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से इसका चयन होना था, देसी रियासतों से इनका चयन होना था। इसी में ही आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर याद रखेंगे कि जब माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन प्लान के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, तो फिर इस संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो 299 रह जाती है। अब इसके बाद बात आती है, ये संविधान सभा बन गई तो उसके बाद इसका प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक। और इस बैठक में हम क्या देखते हैं, यह बैठक जो है इसका आयोजन होता है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 के अंदर प्रथम बैठक संविधान सभा की आयोजित होती है। इस संविधान सभा में अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता प्रदान की जाती है। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इस 1946 में पहली जो बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है, सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद भी आप देखेंगे एक इसके बाद की जो बैठक हो रही है वो 11 दिसंबर 1946 को हो रही है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष घोषित किया जाता है, परमानेंट अध्यक्षता प्रदान की जाती है। आप ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको फोकस करना है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्षता प्रदान की जाती है। इसके बाद एक डेट आती है 13 दिसंबर 1946। यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सदन सभा के समक्ष रखा, उद्देश्य प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखा। ये 3 डेट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। बाकी की डेट्स हम आगे इसी में कनेक्ट करेंगे आगे। पहले आप क्वेश्चन देखिए, अब जिस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। क्वेश्चन ये वाला देखिए, अब भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन पूछा था, उद्घाटन अधिवेशन बताइए आप। उद्घाटन यानी इनॉग्रल सेशन। अब आप बताइए, जो भी पढ़ के गए होंगे तो वो यहां तो नहीं जाएंगे, यहां भी नहीं जाएंगे, इन दो में वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने अब आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा इनॉग्रल सेशन जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा अध्यक्षता करते हुए संविधान सभा को अध्यक्षता प्रदान की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब की, तो इसके बारे में हमने डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इनको 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया था, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले चयन किसका किया गया था। ये इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ सवाल है। अब यही क्वेश्चन क्या होने लगे हैं, ये अब आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में आने लगे हैं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन लिखा होता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, और दूसरा स्टेटमेंट होता कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी परमानेंट मेंबर के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को और नॉन परमानेंट के रूप में या टेम्परेरी के रूप में राजेंद्र प्रसाद को। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपको बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़ी बारीकी से पढ़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कई बार उस क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, बच्चे नहीं पे ध्यान ही नहीं देते। निम्नलिखित में से क्या सही है, टिक मार के आ जाते हैं, मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 1 क्वेश्चन से रह गया। क्यों रह जाता है? आपकी लापरवाही, सिली मिस्टेक्स। उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो? जिस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में बता रहे हैं कि आपको एक एक पॉइंट पर अपने आप को पिन पॉइंट करना है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर और समझेंगे इसके बारे में। नंबर 5 का क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। अभी हमने जस्ट डेट लिखी है। देखो ये कंफ्यूजिंग ही आते हैं जब भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में भी इसी टाइप की क्रोनोलॉजी आती है। ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, लेकिन डेट्स इसी तरीके से आती है। ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया, और सारे 46 46 46 46, और ई नंबर में दिया है नन ऑफ द, ये बीपीएससी का। हाँ, बीपीएससी के अंदर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको देखना है कि आपने उस कितने तन्मयता के साथ, कितने ध्यानपूर्वक इस सवाल को सुना है। तो आप देख लीजिए इसके अंदर कब सभापति चुना गया था। क्या वो सितंबर थी? बताइए आप लोग। क्या वो अक्टूबर थी या नवंबर थी? अभी मैंने कहा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अब उसी संविधान सभा से रिलेटेड एक दो सवाल और हैं जिनको आप और देख लीजिए। जैसा कि हम लोग अभी कहां तक कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं इसमें 13 दिसंबर की डेट तक। अब आगे का देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में कुछ फैक्ट और देखोगे आप। इसकी जो लास्ट बैठक थी, है ना, लास्ट बैठक इसकी अगर आप देखेंगे, लास्ट सिटिंग, तो उसकी जो डेट आती है वो आती है 24 जनवरी 1950। इसी के बारे में आता है कि कुल कितने दिनों में ये संविधान बन के तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जब इसकी कुल बैठकों के बारे में बात आती है, कुल बैठक, तो आपको दो जगह 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे कुल बैठकों में। एक 11 नंबर मिलेगा, एक 12 मिलेगा। तो 11 तो ये टोटल बैठक है, और 12 बैठक 12वें नंबर की बैठक ये है जिस दिन संविधान स्वीकृत हुआ, संविधान को जिस दिन स्वीकृति मिली उस बैठक को मिलाकर 12 बैठक है, और वैसे 11 बैठक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तभी आप इसको आंसर करेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई यहां से। और इसके अंदर हाँ 2 बातें हमने वहां बोली थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से जो सदस्यों का चुनाव किया गया था उनको चुना गया था। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको वहां के राजाओं के द्वारा अपॉइंट किया जाना था, अप्रत्यक्ष ये कहा गया। और दूसरा सीमित मताधिकार का प्रयोग, सीमित मताधिकार। क्यों सीमाएं कैसे लगाई थी? शिक्षा, संपत्ति एवं कर, इन 3 आधारों पर सीमा, एजुकेशन, प्रॉपर्टी और टैक्स, इन 3 आधारों पर सीमाएं, लिमिटेशन लगाई गई थी, और इस वजह से सीमित मताधिकार का प्रयोग किया जाना था। एक क्वेश्चन और आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो प्रति सीट 10 लाख जनसंख्या पर किया गया था। यानी 10 लाख जनसंख्या पर ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाना था। यानी 10 लाख की जनसंख्या, जैसे आज हमारे प्रतिनिधि कुछ निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार से संविधान सभा में जो प्रतिनिधि जाने थे उनको भी ऑन एन एवरेज 10 लाख की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करना था। तो ये इतने सवाल आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं, इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 हो गया है हमारा, एक सेकेंड, 5 हो गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर। ये 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की, जैसा कि मैंने कहा आपसे, ये आ गया क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताओ। ये आपका यूपीपीसीएस में 2000 यूपीएससी में 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है। गिव द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग के बारे में पूछा गया है। लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है, यहां पर तो हो गई 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो ये एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, है ना। संविधान को इस दिन अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित आत्मार्पित, ये अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस डेट को आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको एक डेट और याद रखनी है, वो डेट है आपकी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हुआ है? लागू हुआ है। लागू, ये डेट भी आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को तो हमने संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया है। ये दो डेट आपको विशेष रूप से याद रखनी है। इस दिन हमारे संविधान का कुछ भाग लागू हो गया था, पूरा संविधान इस डेट को लागू हुआ है। अब इस सवाल पर आते हैं। यहां पर पूछा गया है आपसे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बतानी है। बहुत ही बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2018 में इसको पूछा था। अब आप इसकी डेट देख लीजिए, तो पूरा आपको अभी अभी हमने बताया है इस लास्ट मीटिंग की डेट को। तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इसकी मीटिंग हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 24 जन 1950। तो ये आप यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब, जो कि हमारा है 7 नंबर का क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब 23 का आपको एग्जाम के बारे में पता होगा कि 2023 के अंदर सीट्स भी कम थी और बहुत सारे बच्चे इस पेपर को पूरा भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि थोड़ा लेंदी पेपर आ गया था। तो यहाँ पर हमें आपको देखना है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है किस पर? जो इवेंट्स लिखे गए हैं इन पर विचार करना है और इन्हें सही, ये इसको हटाइए, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट पहले लिखना है और लास्ट बाद में लिखना है। यहाँ भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, हमको ये इवेंट्स देखने हैं। एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे होगा? फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो अब हमें ये क्वेश्चन हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास चारों ऑप्शन की डेट अवेलेबल हो। और जब तक हमारे पास इन चारों ऑप्शन की डेट अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है इसमें प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपसे। ये अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ड्राफ्ट कमेटी, अभी आगे बताता हूँ। उसमें सेकंड नंबर पे आया है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। जस्ट अभी हमने इसके बारे में आपको डेट बताई है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो ये डेट आपको याद होगी। जैसा अभी हमने आपको बोला 26 नवंबर 1949, यही डेट तो हमने आपको बताई। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने, यानी ये वाली तो हो गई इनेक्टमेंट, अडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वाले में बोल रहा है डेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स, कमिंग इनटू फोर्स, या है ना प्रवृत्त होने की तिथि। अभी हमने आपको इसके बारे में बोला 26 जैन 1950, यही डेट तो आपसे बोली। उसके बाद आ रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी डेट भी आपके पास अवेलेबल है, क्या है? 9 दिसंबर 1946। अब आपके पास 3 डेट्स अवेलेबल हैं, चौथी डेट आपके पास नहीं है। चौथी डेट अगर पता हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो प्रारूप समिति का फॉर्मेशन कब हो रहा है? ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो जा रही है, तो इसके तो बाद ही हुआ होगा। ये बात तो आप भी समझ सकते हो।
संविधान लागू अंगीकृत अधिनियमित होने के लिए सब पहले प्रारूप भी तो तैयार होना चाहिए। मैं आपको गैस करना सिखा रहा हूं, अगर आपको ये डेट याद नहीं आ रही, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं अभी। अगर आपको ये पता हो कि ये अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है, उससे पहले उसके लिए ड्राफ्ट भी तो बनना चाहिए। तो ड्राफ्ट बनने के लिए, या ये लागू हुआ है उससे पहले की डेट है, ये आपको 1947 की डेट मिलेगी। 1947 में प्रारूप समिति की नियुक्ति की जाती है। अब आपको लगाना है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, इस टाइप की क्रोनोलॉजी को सही करने का तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए उसने बोला फर्स्ट, तो ऐसे बोला ना फर्स्ट टू लास्ट, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर पर कौन सा आना चाहिए। ये जो 4 नंबर पे लिखा है यही आपका पहला होगा। तो कौन से विकल्प में चौथा आ रहा है? एक तो ए में आ रहा है और एक बी में आ रहा है, यानी आपका सी विकल्प नहीं रहेगा, डी विकल्प नहीं रहेगा। अब ये 4 हो गए। इसके बाद आपको अगर फर्स्ट वाला पता भी नहीं था, फिर भी आपको पता है कि सेकंड में फर्स्ट नंबर ही दोनों में आ रहा है। ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ फर्स्ट है, यहां पर फर्स्ट है, यहां पर भी फर्स्ट है। अब ये चेक करना है आपको सेकंड और थर्ड में से कौन सा पहले आएगा। सेकंड, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने वाली डेट बतानी है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो पहले आएगा, तो कौन सा? ये वाला पहले आ जाएगा। और थर्ड नंबर जो लागू होने वाला है ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब हमने जैसा कि आपसे कहा, प्रारूप समिति बोल दो या ड्राफ्ट कमेटी बोल दो। ड्राफ्ट कमेटी, इसका गठन 1947 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें कुल सदस्य संख्या जो थी वो टोटल मेंबर की अगर बात करी जाए टोटल, तो 7 मेंबर थे टोटल। यानी अगर आप देखेंगे तो 1+6 की कमेटी थी ये। एक डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और 6 अन्य मेंबर इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट कमेटी थी और इसी के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट बना के तैयार किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यूपीएससी ने पूछा 2018 में, जेकेपीएससी ने पूछा 2003 में, यूकेपीएससी ने पूछा 2007 में। ये यहाँ यूपीएससी ना होके ये यहाँ पर यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में आया है ये 2018 में, जेकेपीएससी में यानी झारखंड पीएससी में आया 2003 में, उत्तराखंड पीएससी में 2007 में, और भी कई जगह लोअर वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। Who were the constitutional advisor at the time of draft the Indian Constitution? संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी किसी ने काम किया होगा। तो उस संवैधानिक सलाहकार का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लिखा है, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, फिर BN, ये सब ना होके BN राव है नाम यहाँ पर, ये इसको हटा के BN राव, और ये है KM मुंशी। KM मुंशी, ये 4 नाम लिखे गए हैं। इनके बारे में आपने अभी अभी समझ लिया है कि ये ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में समझ लिया है कि ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने थे। KM मुंशी संविधान सभा की जो समितियां थी उसमें एक समिति के अंदर सदस्य के रूप में थे। जो BN राव हैं इन्हीं को ही संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि इसको BN राव को। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उस पर आप आंसर तक पहुंच गए हैं, तो आप एक बार देख भी लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो ए में क्रोनोलॉजी दी गई है ये आपका आंसर होगा, जिसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो इवेंट्स दिए गए हैं उनमें सबसे पहले होने वाला इवेंट है ये। यहाँ पर संविधाय लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर संविधान होना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक, फिर उसके बाद हम जाएंगे पहला प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947, फिर हम जाएंगे सेकंड नंबर वाले में कॉन्स्टिट्यूशन का जो
अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है, और थर्ड नंबर में हम यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। आगे जो है इसका ये वाला हमारा क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार से हमने आज जो 8 क्वेश्चन के आधार पर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सबको एक साथ लेने के प्रयास किया है। हम आगे का जो सेशन करेंगे उसके अंदर संविधान सभा के आधार पर और जो मिसलिनियस क्वेश्चन रह गए हैं उनको, और दूसरा संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी उनको देखेंगे उसके अंदर। दूसरा जो अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को, उसके किस व्यक्ति के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, उनके आधार पर हम आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये हमारा सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए, और इसके साथ आप जुड़कर अपनी प्री की तैयारी को इस स्तर पर ले जा सकते हैं कि यूपीपीसीएस के अंदर जहां पे आपको यूपीपीसीएस में जहां आपको पॉलिटी सेक्शन से 20 से 25 सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस हमारे सेशन के साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर ली तो आप यकीन मान के चलिए कि आप 20 प्लस क्वेश्चन हर हाल में सही करके आ जाएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। और क्योंकि माइनस मार्किंग है तो कंफ्यूजन की वजह से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाते हैं और सिली मिस्टेक हो जाती हैं। उन सबको अगर हटाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या तकनीकी होनी चाहिए, आप हमारे साथ जुड़िए और उसको ग्रेजुअली तरीके से अपने अंदर विकसित कीजिए। आप लोगों ने इस सेशन को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।